हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? भाई आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चुनाव के नतीजे आने के बाद दोस्तों पहली वीडियो पहला पहला मतलब रूबरू हम लोगों का एक दूसरे के साथ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरा और आप लोगों का। चुनाव कैसा रहा, क्या रहा, आप लोगों ने देखा। प्रचार प्रसार किया था, टिकट लिया था बीडीसी के लिए। रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आए। उठा तो था कुछ मुद्दों के साथ कि भाई जो आम जनता की जो परेशानी है, आसपास की जो समस्याएं पिछले 5 साल 5-6 साल से मैं फेस कर रहा था, जो देख रहा था कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे वो कमी है, उनको सुधारने के लिए, उन पे काम करने के लिए मैंने सोचा क्या पता आसपास की जनता मुझे मौका दे देती है, तो भाई इन पे काम करेंगे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, जंगली जानवरों को लेके फसल बर्बाद हो रही है, घरों में आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और लगातार जंगली जानवरों का जो खतरा बना हुआ है। तो मुझे लगा एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से कई सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा है। ब्लॉक में क्या योजनाएं आ रही हैं, कब आ रही हैं और कैसे चली जा रही हैं, इसके बारे में इस पर मैं सोच रहा था कि भाई इस पर काम किया जाए। जो आम जनता के लिए योजनाएं आ रही हैं वो कैसे आम जनता तक पहुंचे। कई लोग ऐसे थे कि भाई जिनकी वृद्धा पेंशन नहीं हो रखी, विकलांग पेंशन नहीं हो रखी है, और इस पे मैं काम करना चाहता था। महिला संगठनों को मजबूत करना चाहता था और महिलाओं को जो है स्वरोजगार के लिए आगे लाना चाहता था। तो ऐसे मेरे कई टॉपिक थे। उसके साथ ही मैंने सोचा था कि भाई कागज़ पत्र बनाने में कई लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें जनप्रतिनिधि कम ही जो है सहयोग करते हैं। कई लोगों ने ये भी कहा मुझे कि जब हम कागज़ पत्र बनाने में समस्या फेस करते हैं, ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत से कहते हैं, तो भाई वो कहते हैं हमारा ये काम नहीं है कि हम तुम्हारे कागज़ पत्र बनाएं, हमारा काम है कि भाई हम बजट लाएं, काम कराएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार जनप्रतिनिधि के लिए अप्लाई किया जाए और ये मतलब इन पे काम किया जाए, ताकि इन आम समस्याओं से जो क्षेत्रीय जनता है उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चलो जो भी था, रिजल्ट आ गया है, कुछ नहीं कहेंगे। सोचने का दो तरीका है कि मतलब एक तो मैं चुनाव हार गया हूँ, क्षेत्रीय जनता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं नेगेटिव जा सकता हूँ। और सोचने का एक तरीका और है दोस्तों कि मैं जो है बिना शराब बांटे, बिना पैसे दिए, बिना कुछ हथकंडे अपनाए हुए दूसरे नंबर पे रहा, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है। नहीं तो जो आदमी आजकल शराब नहीं पिलाता, पैसे नहीं बांटता, चापलूसी नहीं करता, वो चौथे पाँचवें नंबर पे रहना उसका स्वाभाविक था। लेकिन मैं जो है दूसरे नंबर पे रहा, तो कहीं ना कहीं मैंने विश्वास जीता लोगों का और लोगों ने मेरी बातों पे विश्वास किया। लेकिन जो हार की वजह थी वो ये नहीं था दोस्तों। मैं किसी पे कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अपनी हार के लिए जो है जनता को दोषी नहीं ठहराऊंगा। एक्चुअली ये एक फैक्ट था। जो रिज़ल्ट आए हैं वो क्षेत्रवाद पे आए हैं, बाकी किसी चीज़ पे नहीं आए हैं। हम इस चुनाव में 5 कैंडिडेट थे। 3 थे कोल्डी ग्राम सभा से, एक था घनसाली ग्राम सभा से और एक थे कोठला से। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार इस क्षेत्र में ट्राई करता हूं, क्या पता कामयाबी मिल जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं ये क्षेत्रवाद पे ज़्यादा आए हैं, ये काबिलियत पे नहीं आए हैं। तो वही चीज़ हुआ। और जो रिज़ल्ट आए हैं इसका मुझे पता था कि ये नतीजा होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई क्यों ना देख लेते, क्या पता लोग काबिलियत के हिसाब से और मतलब मुद्दों पे जो है वोट देंगे, तो चांस कहीं ना कहीं बन सकता था। 90% मुझे इस रिज़ल्ट का अंदाज़ा था, 90% दोस्तों। क्योंकि रीज़न ये था कि हमारी ग्राम सभा यानी कोल्ड से 3 कैंडिडेट थे और घनसाली ग्राम सभा से एक ही कैंडिडेट था। 2 ग्राम सभाओं का मिलके मतलब एक क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनना था। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी ग्राम सभा की वोटें 3 जगह कट गई और एक ग्राम सभा की कुछ कुछ हमें मिली, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपने कैंडिडेट को जिताया। और जो हमारे 5वें कैंडिडेट थे भाई मुकेश जी, वो कोठला से हैं, लेकिन उनको भी हमारे कोल्डी गांव से समर्थन दिया गया था। तो ये लगा लो, कोल्डी ग्राम सभा से 4 कैंडिडेट होना और घनसाली ग्राम सभा से एक ही कैंडिडेट होना, तो वहाँ जो है बाजी गड़बड़ हो गई। अब बीच में मैंने बाकी कैंडिडेट से कोशिश की कि भाई क्यों ना इस बार में सोच समझ के चुनाव लड़ा जाए, क्या फ़ायदा, उनका भी उल्टा खर्चा होगा, हमारा भी होगा। रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आने हैं, तो क्यों ना इसको जो है सुलझाया जाए। लेकिन जो बाकी कैंडिडेट थे वो सारे जो है फुल कॉन्फिडेंस में थे कि भाई हमारी सीट निकल रही है, हमारी सीट निकल रही है। कोई बात करने को तैयार ही नहीं था।
अब मैंने नामांकन वापस ले लेना था, क्योंकि 10-11 तारीख 2 दिन ऐसे थे कि जब आप नामांकन वापस ले सकते थे। लेकिन मैं दीपू पटवाल भाई के चैनल पे आ गया था, मैं महिपाल पटवाल जी के चैनल पे भी आ गया था, और फिर जो है अगर मैं अपना नामांकन वापस लेता तो भाई मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ता। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे अच्छा अब हार जीत के ही फैसला होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो उल्टे सीधे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं और आगे के लिए आदमी की इमेज ख़राब हो जाती है कि भाई ये मतलब आगे आता तो है लेकिन फिर जो है मुकर जाता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था और वो मैंने किया भी नहीं। लेकिन जो 90% मेरी सोच थी वो यही थी कि भाई कोल्डी ग्राम सभा से किसी का निकलना बिल्कुल मुश्किल है। 10% जो चांस था वो ये था कि भाई अगर घनसाली जो ग्राम सभा है ये लोग काबिलियत के हिसाब से और मुद्दों पे अगर अपना वोट डालेंगे, अपना मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा नंबर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए मतलब उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। घनसाली जो ग्राम सभा है यहाँ के लोग के लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि इन लोगों ने एकता का परिचय दिया और जो मतलब घर गांव में आजकल कमी है उसको दूर किया। बेशक मुझे कम वोट मिले हैं, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं जो है उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। और सबसे पहले जो हमारे बीडीसी मेंबर बने हैं भाई त्रिवेंद्र, उनको मेरी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएँ। कोई बात नहीं, मतलब क्षेत्रीय जनता ये ना सोचे कि भाई एक कैंडिडेट जीत गया तो बाकी 4 बाहर हो गए। देखो बाकी जो 3 हैं उनका मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सिर्फ एक मकसद था कि अगर जीत भी जाता हूं तो क्षेत्रीय जनता के लिए बढ़ चढ़ के काम कर सकूंगा। अभी हार गया हूं तो जो उम्मीदवार बने हैं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, इन सब के साथ मिलके मैं जो है इस क्षेत्र के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा। जो लोग मेरे सपोर्ट में आए थे, जो लोग मुझे दूसरे नंबर तक लेके आए थे, वो निराश बिल्कुल मत होना कि सुनील बाहर हो जाएगा, अब वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मैंने जो वादे किए थे मेरे से जितना हो सकेगा मैं उन पे अभी भी काम करूँगा और पूरा करूँगा। कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं भी किया होगा, लेकिन मेरा किसी व्यक्ति विशेष से किसी भी से व्यक्तिगत वो नहीं है कि मैं इनके लिए करूँगा उनके लिए नहीं करूँगा। जहाँ पे जो कर पाऊँगा वो मैं अपनी तरफ से करूँगा। लेकिन हाँ, अगर क्षेत्रीय जनता इंटरेस्टेड होगी, गांव इंटरेस्टेड होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है और मैं अपनी तरफ से लगाऊँ, तो ऐसा तो मैं भी नहीं करूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरे सपोर्टर थे, जिनको मेरे पे विश्वास है, जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, अगर वो कहेंगे कि हाँ हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं उनके लिए प्रयास ज़रूर करूँगा। और पहले ये था कि अगर मैं जीतता तो एक ही आदमी जो है इस काम में लगा रहता, लेकिन अभी मैं हार गया हूँ। जो और लोग जीते हैं वो तो है ही आपके पास, लेकिन एक ऑप्शन मैं अभी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव हार गया तो मैं बिल्कुल गुमनाम हो जाऊँगा, या ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। अभी भी मैंने जो वादे आप लोगों से किए थे चुनाव लड़ने से पहले, अभी भी मैं उन पे जो है काम करना मैंने शुरू कर दिया है। क्योंकि जो प्रधान क्षेत्र पंचायत है इनके तो जब वो होंगे, पदार्पण होगा और ये लोग शपथ वगैरह लेंगे उसके बाद काम करेंगे, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मेरी कल से, ठीक है, कल भी मेरे कुछ लोगों से बात हुई है, आज भी हुई है, और मैं जो है जो मैंने दावे किए थे वो सिर्फ चुनावी वादे नहीं थे, वो इरादे थे मेरे कि मतलब ये सब हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। उनके लिए मैं काम करूँगा, आगे करता रहूँगा, निरंतर करता रहूँगा। अब जैसे ग्राम प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गए, अगर इनको कहीं पे भी मेरी कोई ज़रूरत पड़ती है तो भाई मैं इनकी मदद के लिए आगे आऊँगा। और मुझे भी अगर यहाँ इनका कहीं पे सहयोग चाहिए होगा तो बेझिझक मैं इनके पास जाऊँगा, मैं इनसे मदद लूँगा और काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध तो लड़ा है नहीं कि भाई ये जीत गया तो अब मुझे इसके खिलाफ साजिशें करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव नहीं जाना है। हम लोग आगे आए थे ताकि इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके, अपने विकास के लिए नहीं आए थे। अभी हार गए तो ठीक है, मिलजुल के काम करते, क्या बुराई है भाई। जो जीता है वो भी अपना भाई जैसा है, अपने पड़ोस का है, और मतलब कोई ऐतराज़ नहीं है उनके जीतने से। बाकी ग्राम प्रधान है, हालांकि ग्राम प्रधान में कोई दावेदारी हमारी नहीं थी, लेकिन जो बने हैं, अगर कोली तली में कोई भी काम कराना हो या कहीं पे भी उनको मदद चाहिए होगी, मेरा सहयोग चाहिए होगा, मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है ना तो मिलजुल के करना है, एक दूसरे का विरोध करके नहीं करना है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट को मैंने बोलते हुए सुना कि भाई अब ये काम करेंगे तो हम तो इनका मतलब विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भाई बाकी 3 का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये सोच नहीं है। मैं जो कैंडिडेट जीते हैं अगर वो मेरे से मदद लेते हैं, मैं उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। उसके साथ ही जितना मेरे से अपने स्तर से हो सकेगा मैं वो भी करूँगा। और मैं इस चीज़ का मोहताज नहीं हूँ कि भाई जब मेरे पे पद आएगा मैं तभी कुछ कर पाऊँगा। ये चीज़ आप लोग देख लेना, 1-2 महीने में ही देख लेना। मैं
जो मेरे से हो सकेगा मैं वो प्रयास ज़रूर करूँगा। घनसाली ग्राम सभा के महिला मंगल दल से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला, कोली मल्ली से मिला। हमारे गांव की महिला मंगल दल निरंतर मेरे साथ प्रचार प्रसार में आए। तलाई गांव में महिला संगठन है, जहाँ जहाँ मतलब लोग बोलेंगे कि भाई हमें ज़रूरत है, मैं वहाँ ज़रूर जो है सबकी मदद कर पाऊँगा जितना मेरे से हो सकेगा। जो मेरे बस का नहीं होगा वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि हार जाने के बाद जो है मैं बाहर ही ना निकलूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा दुख हो रखा हो। मैंने जब हिसाब लगाया जिस दिन से मैंने टिकट लिया, तो मेरे 4600 कुछ रुपए, चलो ठीक है 5000 मान लो, मैंने 5000 रुपये खर्च करके ये चुनाव लड़ा है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं समाज के प्रति अपनी संवेदनाएं रखता हूँ तो मेरे 5000 अगर खर्च हो भी जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं 5000 खर्च करने में रोने लग जाऊँ तो फिर मैं जो है जनता का भला अपने क्षेत्र के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये तो राजनीति है भाई, चाहे छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे हो, लेकिन हम मेरे जैसे आम आदमी के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो आम इंसान नहीं हो सकते, और जो आम इंसान होते हैं वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। उनको टाइम लगेगा मतलब ढलने में एक दूसरे उसमें, है ना। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें मतलब ऐसी रहेगी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा गैप आया, क्योंकि बहुत अच्छा खासा गैप था पहले नंबर और दूसरे नंबर पे। ये और कम हो सकता था अगर मैं शराब पिलाता, मैं पैसे बांटता, मैंने ऐसा किया नहीं, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट रह गया। एक चीज़ जो है मेरे लिए बोली जा रही थी कि भाई मैंने कुछ महीने पहले ही टीचर्स के खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और इसलिए जो है गांव वालों ने मुझे वोट नहीं दी। तो फ्रेंड्स मैंने वो आवाज़ व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए नहीं उठाई थी, बच्चों के फ़ायदे के लिए उठाया था। आसपास के गांव से, हमारे गांव से सब बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं और मुझे कमी लगी, तो मैंने पहले उनसे 8-9 महीने पहले हमारी टीचर से बात हो गई थी कि सर ये कमी है तो आप इनको दूर कीजिए। जब नहीं किया उन्होंने तब जो है और कोई रास्ता नहीं बचता था, और मैंने खुल के जो है सामने आया, जो कुछ भी किया खुलेआम किया, पीठ पीछे किसी के वार नहीं किया। अब उसी स्कूल में अगर ये सोचे लोग कि भाई मैंने बेकार किया, मैंने टीचर्स को परेशान किया। अभी कुछ दिन पहले जब बाग आया था, मैं धुमाकोट में गया था एप्लीकेशन लेके कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन लिखने की नौबत आई, मैं जूनियर हाई स्कूल कोलरी में गया। वहाँ पे जो मुझे टीचर मिले कुछ दिन पहले, जिनके खिलाफ़ मैंने वीडियो बनाई थी, आवाज़ उठाई थी, तो मैंने उनसे कहा सर प्रस्ताव लिखना है इसके बारे में, जो तेंदुए का खतरा है स्कूल के लिए, अगर टीचर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पे जो मुझे रिप्लाई मिलता है वो बड़ा दुखदाई था। उन्होंने कहा कि मैं तो सही से देख नहीं पाता, मेरे से नहीं लिखा जाएगा, तो आप एक काम करो प्राइमरी स्कूल में जाओ और वहाँ जो है अपनी एप्लीकेशन लिखवा लो। तो जूनियर हाई स्कूल में जिन टीचर्स को सही से दिखाई नहीं दे रहा, वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं और उनका रिटायरमेंट बहुत नज़दीक है, तो सर बच्चों के भविष्य के लिए आप रिटायरमेंट समय से पहले भी ले सकते हैं, क्यों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। तो ये मेरी समझ से परे हैं। और उसके बाद भी लोगों को लग रहा है कि भाई इसके खिलाफ़ आवाज़ ना उठाएं, इसके खिलाफ़ कुछ बोले ना, जैसा चल रहा है भेड़ चाल में वैसे चलते रहें, तो फिर हमारा क्षेत्र विकास कैसे करेगा। यहाँ से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की दिक्कतों के चलते लोग पलायन कर रहे हैं, लोग रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं, गांव को दोबारा से बसाने का प्रयास कर रहे हैं। अजी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप लोग ऐसे दलाली करते रहोगे, ऐसे चमचागिरी करते रहोगे, ऐसे जो है पलायन रुकने वाला नहीं है, ऐसे हमारे क्षेत्र का विकास होने वाला नहीं है। मैं जब इस चुनाव में आया था मैंने यही कहा था कि सिर्फ भीड़ें रखने से, रास्ते बना लेने से क्षेत्र का विकास नहीं होता। हमें संपूर्ण जहाँ जहाँ कमी दिख रही है वहाँ काम करना पड़ेगा, वहाँ आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसमें सुधार करना पड़ेगा, तब जाए क्षेत्र का विकास होता है। तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। एक चीज़ जो हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी लग गई है, जो आवाज़ उठाता है उसको मतलब अच्छा नहीं, वो सबकी नज़रों में खटकता है, चाहे बेशक विनाश क्यों ना हो रहा हो, लेकिन लोगों को जो है विकास की भाषा समझ नहीं आती है। तो अब क्या बोले, चलो ठीक है, जो टीचर है उनका रिटायरमेंट मेरे ख्याल से साल भर के अंदर हो जाएगा। तो अब बार बार मैं जो है अकेला अगर इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाऊँगा तो मैं तो सबकी नज़रों में बुरा बनता जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब निराशा नहीं है। बिना कुछ खिलाए पिलाए दूसरे नंबर पे रहना एक पॉजिटिव वो है, लेकिन अगर जीत होती तो शायद ज़्यादा बेटर था। हर कोई जीत एक्सपेक्ट कर रहा था, जितने भी कैंडिडेट थे। अब जीत का एक अपना अलग मज़ा होता है, और हारने के बाद आप दूसरे तीसरे नंबर पे रहो, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन मैं जो है इससे कोई भी नेगेटिव वे में नहीं जाने वाला हूँ। अब देखते हैं आगे क्या रहता है, कैसे रहता है। दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे।
और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी से तैयारी करो अगली बार चुनाव लड़ने की, लेकिन जो इस बार कुछ लोगों का रवैया था उसको देखते हुए मैं आगे चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन हाँ मेरे से अपने स्तर से जितना हो सकेगा मैं उतना ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। सफल होऊंगा तो ठीक है, नहीं होऊंगा तो मुझे उससे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दुख नहीं होगा, क्योंकि भाई जब लोगों के सहयोग की बात आती है, जब लोग नहीं करते तो भाई एक आम आदमी क्या कर सकता है। लेकिन ठीक है, इंतज़ार करेंगे कुछ टाइम का और प्रयास करते रहेंगे निरंतर। क्षेत्रीय जनता अगर सपोर्ट करेगी तो और बेहतर तरीके से प्रयास होंगे, और फिर जो है वहाँ भी अगर टांग खिंचाई करेंगे तो फिर वही है कि भाई हमारा कुएं के मेंढक कुएं में रहना स्वाभाविक है। तो चलो मिलते हैं कुछ और नई वीडियो में। आप सब अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखो दोस्तों। एक बार फिर से जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको मेरी इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। 5 साल में आप लोग क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे। मिलजुल के काम करिए, बढ़ चढ़ के काम करिए और निस्वार्थ भाव से काम करिए, तो इसी में हमारे क्षेत्र की भलाई है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कई लोग कह रहे हैं कि भाई 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बाद भी यूट्यूबर हार गया। अरे भाई, हमने जो चुनाव लड़ा था वो यहाँ के तथ्यों के हिसाब से लड़ा था, अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर और फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के हिसाब से नहीं लड़ा था। वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो होता है, इट्स ओके, कोई ज़रूरी नहीं हर बार जीत ही मिले। कभी कभी हारना भी एक बहुत बड़ी जीत की नींव रखता है। आप सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।